गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 10 आपने हम चैप्टर कर रहे थे ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप देखिए कि आपने पूछा है मुझसे कि एक्टिविटी 13.4 में क्या गिवन है। देखिए मैं आपको करवाती हूँ एक्टिविटी 13.4 में क्या गिवन है, क्या दिया गया है। ठीक है बेटा, इसमें वही का दिया गया है जो मैंने आपको पहले बताया है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वायर को, एक कंडक्टर को सर्किट में जोड़ा गया। कैसे बनाया सर्किट, देखिए ये है की, ठीक, और इसके साथ में उसने क्या जोड़ा है, एक वायर। ये मैंने जोड़ दिया इसके साथ में वायर, ठीक है। और सर्किट को मैं कंप्लीट करती हूँ। सर्किट में कंप्लीट करके देखो, ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बैटरी कैसे जोड़ी गई है, करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देखो ये करंट यानी ये बैटरी लगा दी ऐसे। करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन उसने क्या दिखा रखी है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी एरो का साइन इस तरफ चलेगा, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। ठीक, ये एक कंडक्टर है जिसकी सहायता से उसने क्या कर रखा है, जहाँ पे उसने करंट को फ्लो करवा रखा है। ठीक है, तो वो करंट की डायरेक्शन हमें क्या दिखा रहा है कि करंट इस तरफ नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, देखो एक डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक फिगर को नोट करो। आपकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। मान लो ये अर्थ का नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब हम इसके पास एक निडल लेके जाते हैं। ये हमारी कंपास है। ठीक है, कंपास खुद एक बार मैग्नेट होती है, क्योंकि इस कंडक्टर से हम करंट पास कर रहे हैं तो वो खुद क्या हो जाएगी, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब ये अगर मैग्नेट है तो जो नीडल है वो भी क्या करती है, देखो वो भी नॉर्थ साउथ में ठहरती है। अगर ये इसका नॉर्थ होगा तो वो दोनों रिपेल करेंगे। ठीक है, और ये इस साउथ में आई, वो नॉर्थ साउथ में ठहरेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इससे रिपेलिंग, यानी कि वो इससे दूर जाएगा। ठीक है, ये भी नॉर्थ है, ये नॉर्थ में स्टैंड कर रही है। नॉर्थ नॉर्थ हमेशा रिपेल करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बनेगा, इसमें इस तरह से आएगा ऐसे। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ से। ठीक है, और दूसरी फिगर में उसने क्या बना रखा है कि अगर हम इस बैटरी की डायरेक्शन यानी इस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, पोलैरिटी रिवर्स कर दो। पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए हम फिर से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, वही की बनाई हमने। ठीक है, फिर से कंडक्टर को जोड़ा, और अब मैं बैटरी को क्या कर रही हूँ, रिवर्स डायरेक्शन में लगा रही हूँ। देखो ऐसे, पहले हमने पॉजिटिव इधर लिखा था, अब नेगेटिव इधर लगा रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इधर, सेम। ठीक है, वही हमारे पास नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसके पास अब हम नीडल लेके जाते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई है। करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, अब उल्टा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम अगर नीडल, देखो सर्कल्स तो बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्या होगी, नीडल को लेके जाएंगे, तो अब नीडल हमें नॉर्थ ईस्ट तरफ दिखा रही है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट तरफ दिखा रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ हो जाएगी। पहले ईस्ट की तरफ है और अब क्या हो जाएगी, वेस्ट की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर हम इस फिगर में ये दिखा रखा है कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो रही है। ठीक है, इसमें करंट पहले नॉर्थ से साउथ जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, साउथ से नॉर्थ कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आप है कि एक्टिविटी 13.6 जो है, एक्टिविटी 13.6। ठीक है, निकालिए अपने बुक का पेज नंबर 228। ठीक है, 229 पर है एक्टिविटी 13.6। ठीक है, देखो इसमें क्या गिवन है बेटा, इसमें गिवन है कि जो हमारी, हमने क्या किया था कि ये जो वायर है उसको हम इस तरह से लूप की फॉर्म में बना रहे थे। अब उसने उस लूप को क्या किया, देखो ऐसे बना दिया, इस तरह से बनाया, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि एक बेंगल है, ऐसे बनाया। और इस चीज़ को उसने क्या किया, किसी कार्डबोर्ड के अंदर अटैच किया, यानी ये सर्कल हो गया। और इसको एक कार्डबोर्ड लेके उसमें दो छेद में वो रिंग डाली है उसने, एक पॉइंट पर देखो छेद करके उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, इसमें वो क्या दिखा रहा है बेटा कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें,
मैंने आपको एक लूप की फॉर्म में क्या बताया था कि अगर हम ये लूप की तरह बनाते हैं, ठीक है, तो सेंटर पे जाके फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, और बाद में जाके उसकी क्लोजनेस जो कर्व बनने लग जाते हैं, और बाद में कर्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक लूप है। मान लो इसी वायर को हम ऐसे करते, एक लूप की बजाय 2 लूप बन गए, 3 लूप बन गए, नंबर ऑफ लूप्स आ गए। ये एक लूप है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी इस तरह से जाएगा, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके साथ दूसरी लूप भी है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी ऐसा होगा, तो ये इसको सीधा जाने के बजाय क्या कर, सॉरी, गोल होने के बजाय क्या कर देगा, सीधा चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये दिखा रखा है कि अगर हम एक लूप बनाने के बजाय, एक टर्न बनाने के बजाय बहुत सारे टर्न्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे देख सकते हैं, इसके लिए उसने लिखा है कि उसके ऊपर ये जो कार्डबोर्ड डाला है इसके ऊपर आप आयरन फिलिंग्स डाल दीजिए, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े डाल दीजिए, आपको यूनिफॉर्मली आपको नज़र आएंगे, उसका पैटर्न नज़र आएगा जो पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है, इसने इस लूप को क्या किया, सर्कुलर लूप्स में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया है। जस्ट इतना कर रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से हम जो हमारा अगला टॉपिक है कि हम करंट एक सोलेनॉइड के अंदर ले सकते हैं, तो वो भी इस तरह से कर सकते हैं। देखो ऐसे, ये भी बढ़ा रखा है ना उसने, और अगर इसको किसी रोड के ऊपर रैप कर दिया गया तो और भी क्या हो जाएगा, इसको कहा जाएगा सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड होता है बच्चा जिसके अंदर एक ऐसी कॉइल जिसके अंदर काफ़ी सारी मेनी सर्कुलर टर्न्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टर्न्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल कर रखा है, और किसको कर रखा है, कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को। ठीक है, जैसे मान लो कोई रोड ले ली, ये रोड ले ली हमने, ठीक है, इसके ऊपर हम कॉपर वायर को ऐसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, पूरी एक बना ली, और फिर इसको हमने क्या किया, इसको किसके साथ जोड़ दिया, करंट के साथ जोड़ दिया। ठीक है, करंट के साथ जोड़ के, अब बेटा जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती है ना, उसमें ऐसा ही होता है कि टर्न्स क्या कर रखे हैं, ज़्यादा कर रखे हैं, जिससे क्या होगा कि करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जो पैटर्न होगा ना करंट कैरिंग सोलेनोइड का वो सेम होता है, जस्ट लाइक लूप की तरह। ठीक है, सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन एक एंड जो होगा पूरा सोलेनोइड का वो किस तरह से बिहेव करेगा, मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा एंड मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसमें कैसे पैटर्न बनेगा, एक रिंग इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ऐसे इस तरह से, पर कभी क्रॉस नहीं करती है, ध्यान रखना कि क्रॉस नहीं करेंगे, और एक ऐसे बनेगा, क्योंकि ये लूप है, मैंने अभी दिखाया ना कि काफ़ी सारे लूप है। अब ये जो एक कॉइल थी इसका खुद का कैसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन क्यों, क्योंकि दूसरी कॉइल भी इसके साथ है तो इफेक्ट होता है, वो गोल होने के बजाय स्ट्रेट चलता है। अब यहाँ पे गोल होने लगेगा, लेकिन तीसरी है तो वो सीधा हो जाएगा, अब चौथी है तो यहाँ पर सीधा होगा, जब तक एंड में देखो फिर से वापस गोल हो जाएगा। जहाँ पर आगे कॉइल नहीं होगी तो वो सर्कुलर आ जाएगी, लेकिन अगर दूसरी कॉइल उसके साथ में है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। इस वजह से ये जो करंट है वो सीधा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या, कर्व जो है वो क्या हो जाता है, सीधी लाइन की फॉर्म में आ जाता है, और जहाँ पर कोई नहीं होती वहाँ पर वो क्या हो जाता है, फिर सीधा चला जाता है। ठीक है, इसलिए, और जितना ज़्यादा आपको अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए ना सोलेनॉइड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्ट आयरन कोर को कॉइल के अंदर रख सकते हो, और जो मैग्नेट इस तरह से बनेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा।